तो आखिरकार आरसीबी के हाथ ट्रॉफी लग ही गई। 2008 में आईपीएल का जन्म हुआ। हर साल एक सीजन हुआ। जो काम लड़के नहीं कर सके वो लड़कियों ने करके दिखाया। डब्ल्यूपीएल ही सही, कुछ तो हाथ आया इनके। इनकी जीत और फाइनल की कवरेज हम क्रिकमाइंड चैनल पर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा फर्ज भी है और काम भी। हम ठहरे यूट्यूबर जो कि यूट्यूब से ही अर्निंग करते हैं। जैसे कि सबका अपना अपना काम होता है, सब अपने काम के बदले, अपनी सर्विसेज के बदले पैसे कमाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में लंबे अरसे से चल रहा था। मेरे मन में ही क्यों, हमारे कई दोस्तों के मन में भी यह सवाल था कि भाई आईपीएल पैसे कैसे कमाता है, इनकी अर्निंग का सोर्स क्या है और कहां से ये करोड़ों अरबों छापते हैं। और जब ये इतनी मोटी कमाई करते हैं तो उसके बाद भी बीसीसीआई इनकम टैक्स क्यों नहीं पे करती है। तो सारी बातें साफ होंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अब देखिए, आईपीएल का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे, क्या मजबूरियां रही, ये एक अलग किस्सा है जिस पर अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी इतना जानना जरूरी है कि आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2007 में और उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने कहा था कि हमने आईसीएल से इंस्पायर होकर इसे लॉन्च नहीं किया है। मगर सच क्या था ये तो सब जानते ही हैं। खैर, आईपीएल का जन्म हुआ और इसे चलाने का जिम्मा था बीसीसीआई के हाथों में, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल का सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसकी टीम। किसी समय ये गिनती 8 हुआ करती थी और आज टोटल टीमें हैं 10। साल 2022 के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दो नई टीमों की एंट्री हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जहां किसी टीम की वैल्यू थी 250 करोड़, कोई थी 500 करोड़ की, ऐसे में संजीव गोयनका ने एलएसजी को खरीदा 7090 करोड़ में। अब सुनने में बिजनेस कम बेवकूफी ज्यादा लग रही है। अब जहां जीतने वाली टीम को 20 करोड़ मिलता है और एलएसजी तो वैसे भी अभी एक भी सीजन जीती भी नहीं है, तो आखिरकार इतनी भारी भरकम रकम लगा करके एलएसजी को क्यों खरीदा, ये पैसे रिकवर कैसे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही तो सारा गेम है, यही तो समझने वाला पार्ट है। देखिए, आईपीएल के पैसे कमाने के कुल 5 मेन सोर्सेज हैं। आइए एक एक करके उन सभी पर डिस्कशन करते हैं। आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग वो महासंग्राम है जिसमें कई चैनल्स की होड़ लगती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और जो जितने पैसे लुटाता है टीवी पर या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में, सिर्फ वही आईपीएल दिखा पाता है। जैसे 2007 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे सोनी के पास, जिसे उसने 8200 करोड़ रुपए में खरीदा था। और उसके बाद अगले सीजन के लिए फिर बिडिंग हुई, जहां स्टार स्पोर्ट्स ने कुल 16347.5 करोड़ रुपए दिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के, यानी करीब आधे ड्यूरेशन के लिए सोनी से डबल अमाउंट दे डाला, वो भी सिर्फ 2018 से 2022 तक के लिए। अब सवाल ये उठता है कि यह रकम आई कहां से, क्या ये सिर्फ एक ही जगह पड़ी रहती है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। इसका आधा अमाउंट बीसीसीआई को जाता है, वहीं आधा अमाउंट आईपीएल टीमों में बढ़ता है। जैसे 2018 वाले बिडिंग अमाउंट में से बीसीसीआई को गया 8173.75 करोड़ और इसके बाद बाकी 8 टीमों में 1021.71 करोड़ इक्वली डिवाइड हो गया। हालांकि इससे पहले बीसीसीआई को 20% ही शेयर दिया जाता था और 80% टीमों को। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया बीसीसीआई का शेयर भी बढ़ता गया और आज बात 50-50 पर जा पहुंची है। लेकिन ये इतना पैसा लगाते ही क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा उत्सव है जिसे दुनिया भर में बड़ा प्यार दिया जाता है, करोड़ों की तादाद में इसे देखा जाता है। जैसे पिछले साल हुए आईपीएल में 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप थी और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि डिज्नी स्टार ने इन सबसे ज्यादा की उम्मीद लगाई थी। अब हो भी क्यों ना, 23,575 करोड़ रुपए में इन्होंने अगले 5 सालों के लिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए हैं। जब इतने लोग किसी टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हो तो यहाँ ब्रांड्स भी सीन में आते हैं, जो 10 सेकंड के ऐड की भी 10-12 करोड़ की कमाई दे जाती है। अब पूरे सीजन की बात करें तो आईपीएल 2023 में स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने मिलकर 4700 करोड़ रुपए कमाए, वही फ्रेंचाइजी ने 1450 करोड़ और बीसीसीआई ने 430 करोड़ रुपए की कमाई की। अब बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। अब टूर्नामेंट का नाम है आईपीएल। सीजन हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन स्पॉन्सर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि किसी को भी आम से खास बनाता है। आईपीएल के लिए स्पॉन्सर्स की भीड़ हमेशा से भरी रहती है, कतारें लगी रहती है। आईपीएल के आगे सिर्फ अपनी कंपनी का नाम लिखवाने और बुलवाने के लिए ढेरों पैसा दिया जाता है, जो कि एक बड़ा सोर्स रहता है आईपीएल की कमाई का। किसी समय आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल और आज टाटा आईपीएल कहा जाता है। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए दिए थे। अगले 3 सालों के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए। 2018 से 2022 तक वीवो ने 2196 करोड़ रुपए दिए और अब टाटा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। भाई साहब, एक साल का 300 करोड़ रुपए, इमेजिनेशन से भी दूर। अब इस कमाई का 60% हिस्सा जाता है बीसीसीआई को और बाकी का 40% टीमों को, यानी कि 300 करोड़ एक साल का तो 120 करोड़ हो गया टीमों का, जहां हर टीम के हिस्से आए 12 करोड़ और बीसीसीआई की जेब में गया 180 करोड़। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है। जिस ग्राउंड पर मैच होते हैं उस पर भारी मात्रा में फैंस आते हैं। अब इन फैंस को फ्री में भंडारे तो नहीं खिलाए जाते हैं ना। मैच देखने का टिकट लगता है और उस टिकट का प्राइस होम टीम सेट करता है। ऑन एवरेज करीब 5 करोड़ रुपए का टिकट हर मैच में बिकता है, जिसका 80% उस टीम को और बाकी का 20% उस ग्राउंड के एसोसिएशन को जाता है।
ग्राउंड की बात हो गई, लेकिन उन नामों का क्या जो बाउंड्री पर, विकेट पर, हेलमेट पर, जर्सी पर, अंपायर के ड्रेसेस पर, फ्रेंचाइजीज की जर्सी पर, टीमों के दामन पर, किसी के सर पर, जगह जगह देखने को मिलते हैं। ये नाम होते हैं उन कंपनीज के, उन ब्रांड्स के जो टीम्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। इसके लिए उन टीमों को भारी भरकम धनराशि दी जाती है। हर टीम के साथ अलग अलग कंपनीज का टाई अप रहता है। इसके अलावा टीमों के खिलाड़ी कई ब्रांड्स की ऐड भी करते हैं। ये ऐड उनसे उनके टीम के ओनर्स कराते हैं, जिसके करोड़ों रुपए मिलते हैं। यही नहीं, टीमों की अपनी मर्चेंडाइज भी होती है, जिससे इन टीमों को एक अर्निंग सोर्स रहता है। इस टर्नओवर का पैसा डायरेक्ट टीम ओनर्स के पास जाता है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि 7,090 करोड़ गोयनका साहब ने एलएसजी पर क्यों लगाए और 5,625 करोड़ रुपए लगा करके गुजरात को खरीदा गया। ये व्यर्थ नहीं गया, बल्कि सूद समेत इसकी वापसी हो चुकी है और आगे कमाई जारी है। अब बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है, मामला काफी आगे जाता है। अब आईपीएल है इतना विशाल, दुनिया की नंबर 1 लीग, सर्वश्रेष्ठ दर्जे वाला टूर्नामेंट, तो उसका एक रीजन है कि सब कुछ तौर तरीके से चलता है, टीमों के आगमन से लेकर प्लेयर्स की खरीदारी तक। 2022 में 2 नई टीमों की एंट्री हुई और उनका भी काफी अच्छा फैन बेस बन गया। मगर ये टीमें आईपीएल में आती कैसे हैं? भाई जब भी किसी नई टीम की एंट्री होती है तो इसके लिए बीसीसीआई टेंडर रिलीज करती है। तो ये टेंडर खरीद करके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स अपना लक आजमाते हैं। टेंडर का प्राइस रहता है 10 लाख रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल रहता है। टीम को ऑन करने के लिए बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कम से कम 3,000 करोड़ तो होनी ही चाहिए। इस लेवल का कंपटीशन चलता है आईपीएल में। अब अप्लाई तो काफी लोग करते हैं, लेकिन नंबर किसी किसी का ही लगता है। जो शॉर्ट लिस्टेड हुए उन्हें ऑक्शन में बुलाया जाता है और टीमों का बेस प्राइस भी कम से कम 1700 से 1900 करोड़ रहता है। मतलब पहली बोली इसी अमाउंट पर लगती है। जो जितने पैसे लगाता है उतना ही टीम का भाव जाता है और जो जितने मैक्सिमम बिड लगाता है वही बाजी मारता है और टीम उसकी हो जाती है। जैसे 7,090 करोड़ में एलएसजी को खरीदा गया। यही नहीं, प्लेयर्स का भी ऑक्शन होता है, जहां हर टीम अपना बेस्ट ट्राई करती है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खरीदने की। सबकी पर्स लिमिट 90 करोड़ रहती है, जहां आपको 18 से 25 खिलाड़ी तो खरीदने ही होते हैं। हर टीम के स्क्वाड में इतनी गिनती आपको मिल ही जाएगी और हर प्लेयर अपना बेस प्राइस लेकर के आता है, जो कि मिनिमम अमाउंट रहता है, जो कि कम से कम उस ऑक्शन में उसे अमाउंट मिलना ही मिलना है, अगर उस पर बोली लगाई गई तो। अगर टीमें इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बोली नहीं लगाता है, तो वो अनसोल्ड रह जाता है। लेकिन जब किसी खिलाड़ी के पीछे कोई फ्रेंचाइजी पड़ जाए तो भाई साहब बिड वॉर लग जाया करते हैं, जंग छिड़ जाया करती है और फिर उस खिलाड़ी पर बरसता है ढेर सारा पैसा। बनता है सबसे महंगे आईपीएल प्लेयर का रिकॉर्ड। इस बार ये अचीवमेंट हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने। 24.75 करोड़ में ये बिके हैं। अगर एवरेज लगाया जाए तो कम से कम 50 लाख के 25 प्लेयर तो एक टीम खरीदेगी और 10 टीमें 250 प्लेयर। तो भाई साहब अमाउंट हुआ 1 अरब 25 करोड़ और प्लेयर तो करोड़ों में बिकते हैं। तो जरा सोचिए आईपीएल के ऑक्शन में कितना पैसा बरसता है। तो भैया सब कुछ हो गया, प्री शो से लेकर के वेडिंग वॉर, ब्रॉडकास्टिंग से लेकर के स्पॉन्सरशिप, ब्रांडिंग से लेकर के मर्चेंडाइज, एक के बाद एक करके सभी सोर्सेज से हैवी प्रॉफिट बना। इसके बाद होता है अंतिम चरण, जब टूर्नामेंट अपने अंजाम तक पहुंचता है। उस समय उसे मिलता है आईपीएल का चैंपियन और चैंपियन टीम को मिलता है 20 करोड़ का प्राइज। वही रनर अप के हाथ लगते हैं 12.5 करोड़। अगर क्वालिफायर हार गए तो 8.75 करोड़। इस अमाउंट का 50% आता है टीम ओनर्स के हाथ, तो बाकी का अमाउंट बंट जाता है टीम में। बेशक कदम कदम पर बीसीसीआई को अर्निंग का हिस्सा जाता है, लेकिन इसके बाद भी टोटल अर्निंग्स का 20% हिस्सा टीमों को बीसीसीआई को चुकाना पड़ता है। टीम ओनर्स दिल से चाहते हैं कि उनकी टीम विजेता बने, विजेता ना भी बने तो कम से कम प्लेऑफ तो खेले, क्योंकि टॉप 4 आए तो मतलब एक्स्ट्रा मैच मिले, एक्स्ट्रा मैच मिलेंगे तो एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप मिलेगी, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और जो टीम टॉप पोजीशन में रहती है उसकी ब्रांड वैल्यू भी हाई होती है। तो कुछ ऐसे काम करता है ये बिजनेस मॉडल। कॉम्प्लेक्स भले ही है, लेकिन है बेहद जबरदस्त। 10 दिशाओं से धन वर्षा होती है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तो बीसीसीआई का चहेता है आईपीएल, फैंस का फेवरेट है आईपीएल। और हाँ, इतनी कमाई करने के बाद भी बीसीसीआई को टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये ठहरा चैरिटेबल संस्था, जिसका काम है क्रिकेट को बढ़ावा देना, प्रमोशन करना, इसलिए इन पर कोई भी टैक्स नहीं। तो कुछ इस तरह से आईपीएल की आमदनी होती है। हमारे बहुत से दोस्तों ने काफी बार ये बोला कि भाई इस पर भी एक वीडियो लेकर के आया जाए, तो हमने आप सबकी बात मानी है और आईपीएल अब शुरू हो रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसी तरह के कुछ और वीडियोस भी हम लेकर के आते रहेंगे। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आईपीएल की फुल कवरेज आपको क्रिक माइंड चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे दूसरे चैनल क्रिक माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। नारद टीवी को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।